गौतम बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी 553 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था, जिनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता अपनी शाली प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और गौतम बुद्ध अपनी मौसी की देखरेख में ही बड़े होते हैं। गौतम बुद्ध को अक्सर देखा जाता था कि वे अकेले और शांत जगहों पर बैठना पसंद करते थे और किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। गौतम बुद्ध की इन्हीं आदतों को देखकर राजा शुद्धोधन काफी चिंतित होते हैं और वे गौतम बुद्ध की कुंडली कौंडिल्य अर्षि को दिखाते हैं। जब अर्षि उनकी कुंडली देखते हैं तो वे राजा को बताते हैं कि आपके पुत्र के जीवन में 2 घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। या तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी। अर्षि की इसी भविष्यवाणी से राजा काफी चिंतित रहने लगे कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही करवा दिया, ताकि वे घर गृहस्थी के कार्यों में उलझे रहे और सन्यासी बनने की ओर उनका ध्यान ही न जाए। लेकिन होता एकदम इसके विपरीत है। जब एक दिन गौतम बुद्ध बगीचे में बैठे हुए थे, तभी उन्हें 4 दृश्य दिखते हैं, जिन्हें देखने के बाद उनका मन सन्यासी बनने की राह पर चल देता है। गौतम बुद्ध अपने राज्य की सैर करने निकले। उसी वक्त उन्होंने पहले दृश्य में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बूढ़ा हो चुका था, परंतु फिर भी वह मोह माया के जाल में फंसा हुआ था और अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरा व्यक्ति देखा जो बीमार था और काफी कष्ट में था, जो अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था। कुछ समय बाद तीसरे दृश्य में उन्होंने यह एहसास किया कि हम अपने जीवन में कितना भी धन दौलत और मान सम्मान कमा लें, परंतु आखिरी में सबको जाना तो इसी मार्ग पर है। चौथे दृश्य में उन्हें एक सन्यासी दिखा जो काफी खुश था और अपने ही रंग में कुछ गुनगुनाते हुए जा रहा था, जो दुनिया के मोह से बिल्कुल परे था। इस दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध ने सोचा कि अगर हमें सारे दुखों से मुक्त होना है तो यह रास्ता उत्तम है। गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने का निर्णय लिया, जिसके बाद गौतम बुद्ध चुपके से रात के समय सबके सोने के बाद घर से अपने सारथी छन्ना के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना के बाद गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमने लगे और वज्र संघ महाजनपद की राजधानी वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से मिलते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें वहां पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जिसके बाद वे अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, उनसे भी कुछ विद्या प्राप्त करते हैं, परंतु उन्हें वहां पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस कारण वे वहां से निकलकर बिहार के बौद्ध गया क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां पर 45 दिनों तक पिपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के कठोर तपस्या करते हैं, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धत्व कहा गया है। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति और इनका जन्म तथा मृत्यु तीनों कार्य एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था, जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। और गौतम बुद्ध के बारे में एक तथ्य यह भी है कि इन्हें जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को गोंड वंश के शासक शशांक ने कटवाया दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्य बनाए, जिनमें उनका सबसे प्रिय शिष्य
आनंद था। जिसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसके बाद उनके कई शिष्य बन गए थे, जिनके माध्यम से उन्होंने कई जगहों पर घूम घूम कर उपदेश दिए और अपने धर्म का प्रचार किया। जिसमें सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जिसके बाद से ही बौद्ध धर्म उत्तर भारत के अधिकांश भाग में फैल गया था और उस समय का सबसे व्यापक धर्म बन गया था। गौतम बुद्ध ने शुरुआती दौर के उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जबकि बाद के सभी उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। सुभद नामक शिष्य को गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु 443 ई.पू. में कुशीनगर नामक स्थान पर 80 वर्ष की उम्र में हो जाती है।